जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये जो प्रश्न हैं ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सब जगह पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी हम समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से गौरपूर्वक पूरा अंतिम तक देखना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2 - 1/3, 2 - 3/5 और 2 - 5/7 अप टू ऐसे ही करते करते 2 - 997/999 का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिएगा बड़े ही शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप इनको सिंप्लीफाई करिए, है ना। क्या है यहाँ पर 2 - 1/3। तो 2 - 1/3 को आप कैसे लिखेंगे? 3 दूना 6, 6 - 1 करेंगे तो 5 होगा। 5/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना भाई। 2 - 1/3 इसका मतलब क्या हुआ? ये एक भिन्न है ना। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे इसको, तो 2 × 3 = 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। ऊपर हुआ 5 और नीचे हमारा बटे में 3 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका वैल्यू क्या आया? 3 दूना 6, 6 - 1 5, 5/3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब गुणा है। फिर यहाँ पर क्या होगा? 5 दूना 10, 10 - 3, 10 - 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 7। 7 बटा के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। फिर गुणा। फिर यहाँ पर देखें 7 दूना के 14, 14 - 5, 14 - 5 करेंगे, 7 दूना 14, 14 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9, है ना, 9। और बटे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब इस लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, है ना। 999 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 का 2 से गुणा करेंगे तो आप 2000 हो जाएगा। और 2000 में से 2 घटा दीजिए, है ना। तो 2000 में से 200 घटाएंगे तो 1998 आ जाएगा। 1998 में से 997 घटाइए तो 1998 में से 997 घटाना है। 1998 में से हम क्या करेंगे? 997 को घटा देंगे तो ये 1001 यानी 1001 आ जाएगा। तो ऊपर हुआ 1001 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 999 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको हम काट देंगे। तब 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 9 से यहाँ पे होता 9, वो कट जाता। मतलब हमारा ये वाला पद और ये वाला पद कट जाता। बचता क्या हमारे पास? 1001 ऊपर में बच जाता। भाई देखिए ना, सब कुछ तो कटते जा रहा है। ये एक सीरीज बन रहा है ना, देखिए 5 7 9 11 13 15 ऐसे आता जाता कहाँ तक? 1001 तक। और नीचे क्या चल रहा है? 3 5 7। तो 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, है ना। फिर 11 से 11 ऐसे कट कैंसिल होते चला जाता। और ये वाला पद, इससे जस्ट पहले वाला पद जो भी होता, ऊपर में 999 होता और उसके नीचे वाला ये 999 तो कट जाता, है ना। और ऊपर में बचता क्या? 1001 बच जाता। और यहाँ पे नीचे में शुरू वाला पद बचा है हमारा, यानी 3 बचा है। तो 1001/3 इसका सही उत्तर हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़े हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दिखने में अटपट लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पर x का वैल्यू आपके पास दिया गया है, x बराबर दिया गया है 1/√2 प्लस का 1, है ना। सबसे पहले क्या करिए कि इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो रेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका होता है? यहाँ पर नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2। अब प्लस है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1। और यहाँ भी
√2 - 1, है ना। देखिए ऊपर तो वही रहेगा, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 का गुणा √2 - 1 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, है ना। अब बटे में देखिए, बटे में सिर्फ आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। a + b a - b है, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। भाई फॉर्मूला होता है ना, a + b और इंटू a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये तो हमारा सर्वसम का है, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 और -1 यानी 2 - 1, नीचे बटे में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, √2 - 1 हो गया। अब देखिए आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है x + 1 का, इस -1 को इधर ले आइए, तो पहले से यहाँ पर क्या है, x है, x, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो x + 1 इधर क्या बचा हमारा, √2 बचा। तो कितना आ जाएगा, ये x + 1 का वैल्यू √2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर बनेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही शानदार था, मस्त सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। दिया है यहाँ पर 1 7 5 6 1 6 का घनमूल जो है वो आपको दे रखा है 56। तो यहाँ पर आपसे इन तीनों का सम करके पूछा जा रहा है कि क्या होगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक लाइन में इस प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास ये दिया गया है कि भाई 1 7 5 6 1 6, इसका घनमूल आपके पास दिया है 56, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर इनमें देखिए वैल्यू वही है ना, लेकिन बस क्या लग गया है, पॉइंट लग गया है, नहीं दशमलव लग गया है ना। तो दशमलव लग गया है, तो बनाने का क्या तरीका है समझते रहिएगा। देखिएगा जब हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास दे रखा है 0.000049, है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लास्ट में देखिए क्या है, 49 है, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें देखिए कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके अंदर दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 अंक का हम आधा करेंगे, है ना, या फिर आप ये कहिए कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनका जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा, है ना, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा के ये हो गए, 1 जोड़ा ये हो गया, यानी यहाँ से 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, यानी हम क्या करेंगे कि इसको छोड़कर, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से 2 अंक छोड़कर, क्योंकि 1 और 1 कितना होगा, है ना, 2 जोड़ा बना तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 0.07। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.07। इसी तरीके से जब घनमूल निकालते हैं तो हम दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनमें 3 का जोड़ा बनाते हैं, है ना, 1 जोड़े में से 1 अंक छोड़ेंगे पीछे से। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो वैल्यू होगा पहले वाले का देखिए, यहाँ पर देखिए वैल्यू तो वही है, हम क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए भी 56 ही लिखेंगे, लेकिन अब दशमलव कहाँ लगेगा वो हमारा डिसाइड होगा। तो देखिए दशमलव के बाद 3 का कितना जोड़ा बन रहा है, क्योंकि घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक का 1 जोड़ा बना, 1 ही जोड़ा बना है, यानी 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5.6। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू भी वही चीज़ है तो 56 ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 का कै ठो जोड़ा बन रहा है, ये आप देखिए। तो 3 का देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 2 जोड़ा बन रहा है, यानी 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, यानी दशमलव हमारा यहाँ लगेगा, तो ये 0.56 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये भी हमारा, इसका वैल्यू भी हमारा 56 ही होगा, लेकिन अब आप यहाँ पर जोड़ा बनाइए, तो जोड़ा 3 का जोड़ा, दशमलव के बाद 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 3 जोड़ा बना, यानी 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.056,
बस हो गया हमारा, जोड़ दीजिए, है ना। इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं आप, कंफ्यूज मत होइएगा। दशमलव के बाद देखिए, अगर घनमूल है तो 3-3 का जोड़ा बनाइए, है ना। जितने जोड़े बन जाएंगे उतना अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। और अगर वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद देखिए कि कितने, 2-2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, तो जितने जोड़े बन जाएंगे उतना अंक छोड़कर दशमलव आप लगा देंगे पीछे से, है ना। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, क्योंकि ये 5.6 है और ये 0.56 है, ये 0.056 है, तो 6 कितना आ जाएगा, जोड़िए इन सभी को, है ना। तो जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसको क्या हो जाएगा, ये लास्ट में तो ये हमारा 6 है ना। फिर 5, 6, 5 11, 11 का 1 हासिल 1 आया। फिर यहाँ पर 6, 6, 5 11, 11 1 12, 12 का 2 आ जाएगा। फिर हासिल 1 आया और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे लगेगा हमारा दशमलव, यानी 6.216। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जोड़ दीजिए सभी को, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल और ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी इसी का मान हमको निकालना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं डायरेक्टली। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ये ए प्लस बी यानी 20 प्लस 16, तो 20 प्लस 16, है ना, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36। और इंटू ए माइनस बी, तो 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 ये हो जाएगा 4। इसका आपको ले लेना है अंडर रूट, ठीक है, हो गया। अब देखिए 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं आप, यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे 400, है ना, माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, है ना। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 144। अब आप यहाँ पर वर्गमूल लेना इसका भूल जाते हैं और आप डायरेक्टली ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती, छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा, क्या दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ये हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन का सवाल है, ये 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर सवाल है। देखिए 1 बटा पूरे का बटा, है ना, 2 प्लस 1 बटा फिर पूरे का बटा, ये ऐसे करके दिया गया है आपको। देखिए ऐसे सवालों को करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आप इतने पोर्शन को सॉल्व करिए, है ना, इतने पोर्शन को, ठीक है, इतने पोर्शन को। देखिए कैसे करना है। आप ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, इसको आप लिखिए। 1/5 है तो आप क्या करेंगे, 1 लिखिए और 5 लिखिए, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिए कि कितने बार प्लस लगा है, तो 1 2 3, 3 बार प्लस लगा है, तो आप 3 गो जगह छोड़िए, है ना, 3 गो जगह छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर जो भी इनके प्लस में लिखा गया है उसको आप लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर उसके आगे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर उसके आगे 2 है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया आपका। अब क्या करना है आगे देखिए। देखिए सब में प्लस लगा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, देखिए 4 का गुणा इसमें करिए, है ना, 4 पंचे कितना हो जाएगा, इसको गुणा करना है और इसके जस्ट पीछे वाले को जोड़ देना है, यानी इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और इसको 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी यहाँ पर होगा 21, ठीक है। फिर देखिए फिर वही काम, इसको गुणा करना है इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो 21 तियाँ 63, 63 को 5 में जोड़ेंगे, है ना, इसको प्लस करना है जस्ट इसके पीछे वाले को। तो 21 तियाँ 63, 63 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 68 हो जाएगा। फिर से वही काम, इसको गुणा करना है इसके साथ और इसको पिछले वाले को जोड़ देना है। तो देखिए 68 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 136, है ना।
क्योंकि 70 दूना 140 होता है, उसमें से 4 घटाएंगे तो 136 आ जाएगा। 136 में 21 जोड़ देंगे, है ना, तो 136 में से 21 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 157, यानी लास्ट में हमारा 157। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लास्ट वाले को और इसके जस्ट पहले वाले को आपको बटे के रूप में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 157 और बटे में ये हो जाएगा 68। अभी टिक मत करिएगा ऑप्शन डी देख के कि यहाँ पर 157 बटे 68 हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो वैल्यू आया है सिर्फ इतने भाग का आया है, इतने भाग का वैल्यू हमारा 157 बटे 68 आया है। अब ऊपर में बटे 1 भी है तो इसके बटे में ऊपर 1 भी है। अब इसको करिए, देखिए तो अब क्या हो जाएगा, ये 68 ऊपर चल जाएगा, है ना, तो 68 ऊपर 157 नीचे, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। गलत मत करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान जरूर देते रहिएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा, अलग अलग संख्याएं दी रही होंगी तो वहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और यहाँ पर जुकाम किया हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए इस वीडियो के अंदर और अच्छे से सभी प्रश्न को हमने समझा और आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट दिया इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।